आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है दर्शाइए कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर तथा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से आरंभ करते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा तंत्र के ऊपर किए गए तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा तंत्र के ऊपर जो भी कार्य किया जाएगा दोस्तों उसके योगफल के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कार्य है दोस्तों ये क्या होता है, कार्य W बराबर माइनस का P डेल्टा B। ये दोस्तों कार्य के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q प्लस माइनस P डेल्टा B। यहाँ पे दोस्तों डेल्टा B क्या बता रहा है, डेल्टा B है आयतन में परिवर्तन। ठीक है, आयतन में परिवर्तन ठीक है, अर्थात आयतन में परिवर्तन अर्थात डेल्टा B बराबर क्या होता है, B2 माइनस B1। अगर दोस्तों आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, B1 बराबर B2 होना चाहिए। अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब जब B1 बराबर B2 रखूंगा इस समीकरण में, ठीक है, तो डेल्टा B का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों स्थिर आयतन को मैंने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, अर्थात आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, तब दोस्तों डेल्टा बी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्थिर आयतन पर। ठीक है, स्थिर आयतन पर तो अगर आयतन दोस्तों स्थिर है अर्थात आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब डेल्टा बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। तो अब ये जो समीकरण है इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, डेल्टा बी शून्य कर देते हैं स्थिर आयतन के लिए। तो क्या है, ये जो समीकरण है इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस प्लस माइनस माइनस पी डेल्टा बी का मान मैंने शून्य रख दिया। तो यहाँ पे डेल्टा यू बराबर किसके हो जाएगा, जो भी अवशोषित ऊष्मा है उसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अवशोषित ऊष्मा है ये कब हो रही है दोस्तों, कब ऊष्मा ले रहा है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है, इसी वजह से इसको मैंने QB से लिखा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों निकाय स्थिर आयतन पर उन जो भी ऊष्मा अवशोषित करेगा वह ऊष्मा किसके बराबर हो जाएगी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगी। और ये दोस्तों चूंकि यहाँ पे धनात्मक है तो यानी आंतरिक ऊर्जा, यहाँ पे QB का मान क्या है दोस्तों, धनात्मक, आप देख रहे हैं यहाँ पे धनात्मक है, तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर, मतलब कितनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, ठीक है, उसके बराबर होगी जो भी अवशोषित ऊष्मा है स्थिर आयतन पर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सिद्ध कर दिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है, ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एंथैल्पी के लिए हम एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए एक सूत्र होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एंथैल्पी बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब आयतन ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। अब दोनों ओर दोस्तों डेल्टा ले रहा हूं मैं, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, पी डेल्टा पी बी। ठीक है, दोनों ओर क्या करा दोस्तों, डेल्टा ले लिया, डेल्टा पी बी। ठीक है, दोनों ओर हमने क्या करा है दोस्तों, डेल्टा ले लिया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू प्लस, अब दोस्तों पहला फलन ऐसे ही, दूसरा फलन क्या है डेल्टा बी। ठीक है, फिर बी को हम ऐसे ही रखेंगे डेल्टा पी। ठीक, अब क्या है दोस्तों, हमें स्थिर दाब पर गणना करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अगर दाब स्थिर है, ठीक है, यदि दाब स्थिर कर दिया जाए, दाब स्थिर हो, अब अगर दाब का मान दोस्तों स्थिर है तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये जो समीकरण आया है इसमें मैं डेल्टा पी को शून्य कर दे रहा हूं, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी और बी डेल्टा पी का मान शून्य रख दिया। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। ठीक है,
ये दोस्तों समीकरण आ गया स्थिर दाब के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम दोस्तों देखते हैं। प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा यू बराबर क्या होता है, पी प्लस डेल्टा यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, क्यू प्लस डब्लू, ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, अब यहाँ पे W बराबर क्या होता है, जो भी W है यहाँ पे दोस्तों किया गया कार्य, और यहाँ पे Q है अवशोषित ऊष्मा। डेल्टा U क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W को लिखते हैं माइनस का P डेल्टा B। W अर्थात जो भी कार्य है दोस्तों, इसका सूत्र होता है P माइनस का P डेल्टा B, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया कार्य के मान को। अब ये जो समीकरण है दोस्तों, समीकरण 1 और ये समीकरण बन गई हमारी 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर रहे हैं दोस्तों, समीकरण 2 से डेल्टा यू का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण, अब डेल्टा एच, डेल्टा यू का मान क्यू माइनस पी डेल्टा बी प्लस पी डेल्टा बी। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, अर्थात ये दोस्तों अवशोषित ऊष्मा है और ये स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है, क्योंकि यहाँ पे दाब हमने पहले ही स्थिर कर दिया था। ठीक है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा QP के बराबर आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सिद्ध कर दिया है हमने। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।